सांसद बस्तर और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष और तमाम मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्रीगण, यहाँ उनकी उपस्थिति हो चुकी है। माननीय विधायकगण उपस्थित हैं, निगम मंडल आयोग के बोर्ड सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। बढ़ाओ थोड़ा। विभिन्न विकास कार्यों की जो प्रदर्शनी लगाई गई है, वहां पर सबसे पहले शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी लगाई गई है और उसमें आत्मानंद विद्यालय की प्रदर्शनी एवं अलग अलग स्कूलों की फ्लैक्सी है। जिला पंचायत में रीपा गोबर पेंट गोबर गैस से विद्युत उत्पादन संबंधित जो जानकारी है और रेशम हस्तशिल्प में रेशम हैंडलूम हाथकरघा ककून से धागा निकालने के हेतु जो मशीन लगाई गई है उसकी जानकारी है। इसके साथ ही सिंचाई विभाग के द्वारा जो बांगो डैम और लेफ्ट बैंक केनाल है, राइट बैंक केनाल को दिखाते हुए टेल एरिया तक नहर का लाइव डेमो दिखाया गया है, जो सिंचाई विभाग का स्टॉल है। और इसके साथ ही लाइव मॉडल जो बनाया गया है, ये स्टॉल क्रमांक जो बनाया गया उद्योग विभाग का नौको पीआईएल और मड़वा द्वारा डेमो मॉडल प्रदर्शित किया गया है। पर्यटन विभाग में राम वनगमन पथ और टूरिस्ट साइट का ड्राइंग एवं डिजाइन रायपुर कार्यालय द्वारा बनाया गया है। वन विभाग में कृष्ण कुंज का मॉडल और वृक्ष संपदा एवं अन्य सभी योजनाओं की फ्लैक्सी लगी हुई है। महिला बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र का एक मॉडल, जिसमें मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का महिलाओं को गर्म थाली भोजन करते हुए एवं बच्चों को अंडा केला खिलाते हुए पोषण वाटिका का भी प्रदर्शन और उपलब्धि को दर्शाया गया है। समाज कल्याण विभाग की ओर से दिव्यांग स्कूल का मॉडल तथा स्कूल में होने वाली गतिविधियों, श्रम विभाग संबंधी योजनाएं, बेरोजगारी भत्ता संबंधी प्रदर्शनी लगाई गई है। और नगर पालिका स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, सिकल सेल, हाट बाजार क्लिनिक, खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, सुपोषण योजना, इसकी जानकारी प्रदर्शित की गई है। स्टॉल जो विकास मूलक जानकारियों से सजे हुए हैं, उसका अवलोकन करते हुए माननीय मुख्य अतिथि और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और उनके साथ माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार जी, नासिर हुसैन जी भी आए हुए हैं, राज्यसभा सदस्य, उनके साथ राज्यसभा सदस्य, उनका भी स्वागत है नासिर हुसैन जी। और उनके साथ प्रणव झा भी जी, सचिव एआईसीसी, और साथ ही एआईसीसी के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। श्री विजय जांगीर जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत। सीधे शिलान्यास करते हुए, स्टॉल भ्रमण करने के बाद शिलान्यास करते हुए और छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का लोकार्पण करते हुए मंच पर पधारेंगे आज के हमारे सम्मानीय अतिथिगण। आप सब सुन रहे हैं, कर्मा नृत्य के साथ स्वागत करते हुए हमारे सांस्कृतिक स्रोत को जीवित रखने का और छत्तीसगढ़ के विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को सम्मान देते हुए उसी बाना में सजे हुए कर्मा की धुन पर हमारे लोक कलाकार स्वागत करते हुए उन्हें मंच की ओर लेकर आ रहे हैं। सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करते हुए मंच पर उन्हें लेकर आ रहे हैं। कर्मा की धुन, लोक धुन सुनाई पड़ रही है आपको। कर्मा नृत्य के साथ हमारे लोक कलाकार झांझ, मजीरे और विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के साथ उन्हें मंच तक लेकर आ रहे हैं। उनके साथ हमारे
प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, और श्री दीपक बैद जी और मंत्रिमंडल के तमाम सदस्य उपस्थित हैं, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी और विभिन्न मोर्चा, विभिन्न मंडल, आयोग और यहाँ संस्थानों के जो सदस्य और पदाधिकारीगण हैं वे उपस्थित हैं। उन सबका बहुत बहुत स्वागत। दूर दराज से आए हुए ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि, जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधि और जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत स्वागत। यहाँ स्टॉल का भ्रमण करते हुए सीधे मंच पर आएंगे सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष। जोरदार स्वागत करते हुए लोक धुन के साथ यहाँ उन्हें मंच पर लेकर आ रहे हैं। उनके साथ सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और सम्माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बस्तर के सांसद श्री दीपक बैद जी, बड़े उत्साह के साथ स्वागत करते हुए स्टॉल के पास पूरी टीम पहुंच गई है और स्वागत करते हुए वे स्टॉल भ्रमण कराते हुए सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी को और हमारे अतिथियों को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को लेकर यहाँ मंच की ओर संवर रही है तस्वीर, विकास के लग चुके हैं पंख, बदली है जिले की तस्वीर। जाज्वल्य देव की ये पावन भूमि प्रदेश सरकार के प्रयासों और जन कल्याणकारी योजनाओं से और भी निखर रही है और भी संवर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व में जांजगीर चांपा जिले का हुआ है चहुमुखी विकास। आप देख रहे हैं लोक धुन के साथ छत्तीसगढ़ में स्वागत करते नया हुए सवेरा लाया है, जिसका जितना हक बढ़कर पाया है, हर वर्ग को उसने न्याय दिलवाया है। हमको ये मंगल दौर स्वीकार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। किसानों की सूची कर्जा माफ किया, हर घर का बिजली बिल हाफ किया, जितना था वादा सब संभव निभाया है, विस्थापितों की जमीनें भी लौटाया है। देश में छत्तीसगढ़ का रोशन नाम है, आदिवासी के उपज को मिलता दाम है, कंगन वाले हाथों में भी अब काम है, अनुगुंजित चहुं दिशा में भांचा राम है, युवाओं के हक में अब रोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। ये बाबा घासीदास का अभिमान है, निज गौरव का बढ़ता स्वाभिमान है। नजरों में सरकार के सब समान है, हर मेहनत कश का पूरा सम्मान है। गांधी के रास्ते पर योजनाएं बनती है, हर निर्णय पर खुशी यहाँ बिखरती है। निर्भीक होकर बहनें माताएं चलती है, कौशल से अपने भविष्य को गढ़ती है। महिलाओं के हाथों अब स्वरोजगार है, ये लोगों के भरोसे की सरकार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी आप देख रहे थे, सुन रहे थे, साउंड दो यार, बहुत खींच रहा है आप।
हेलो, खींच रहा है, ठीक करो इसको। स्टॉल का भ्रमण करते हुए शिलान्यास स्थल पर विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए आज छत्तीसगढ़ महतारी की कलेक्टरेट पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंडी प्रांगण में स्थित प्रतिमा का बटन दबाकर ऑनलाइन लोकार्पण भी करेंगे। यहां से माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। विभिन्न हितग्राहियों को वहां पर स्टॉल के पास और यहां भूमि पूजन जहां पर किया जा रहा है, यहां आज कुल 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास, उसकी आधारशिला रखी गई है। श्री जयसिंह अग्रवाल जी, सम्मानीय प्रभारी मंत्री, बहुत बहुत स्वागत उनका। माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी प्रभारी मंत्री उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। मंत्रिमंडल के तमाम आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्यों का स्वागत। श्री धनेन्द्र साहू जी, बहुत बहुत स्वागत। सम्मानीय विधायक और माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सीधे मंच पर शिलान्यास करते हुए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप सबका। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा, यहां लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ महतारी की जो प्रतिमा है 3 जगह स्थापित, उसका लोकार्पण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा कलेक्टोरेट परिसर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय और मंडी परिसर में स्थापित है, जिसका बटन दबाकर यहां से लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्य अभ्यागत महोदय। और साथ ही विभिन्न योजनाओं के आधारशिला रखी जा रही है, जिसमें 467 करोड़ 32 लाख 92 हजार की राशि के विकास कार्यों की आधारशिला आज रखी जा रही है। माननीय मुख्य अतिथि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी और माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी की प्रभारी, उनके साथ माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी और माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, माननीय श्री दीपक बैद जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। हमारे छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के माननीय सभी वरिष्ठ मंत्रीगण और माननीय विधायकगण, निगम मंडल और आयोग के माननीय पदाधिकारीगण, सदस्यगण, सबका बहुत बहुत स्वागत है। भरोसे का सम्मेलन आज माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित है। श्री भूपेश बघेल जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, शीघ्र ही वे मंचस्थ होने जा रहे हैं। मंच पर उनके आगमन के पश्चात आज का मंची कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। आप सभी से आग्रह है, पीछे काफी लोग खड़े हुए हैं जो सेक्टर प्रभारी हैं, कृपया ध्यान देंगे। मंच के दाईं और बाईं ओर की पंडाल और दाईं ओर की पंडाल में उन्हें बैठाने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री उपस्थित हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत।
बहुत बहुत अभिनंदन माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी मंच पर उपस्थित हुए हैं। बस कुछ ही क्षणों की प्रतीक्षा और मंच पर सीधे यहां उपस्थित हो रहे हैं। जी मंच पर शीघ्र ही उपस्थित हो रहे हैं। आप सब तालियों से स्वागत करें सम्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय सुश्री कुमारी शैलजा जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और छत्तीसगढ़ प्रभारी, माननीय श्री टी.एस. सिंहदेव जी, उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़, माननीय श्री दीपक बैद जी, सांसद बस्तर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, माननीय श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया जी, माननीय श्री गुरु रुद्र कुमार जी, माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, माननीय श्री जयसिंह अग्रवाल जी, माननीय श्री अमरजीत भगत जी, माननीय श्री उमेश पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सम्माननीय हमारे अतिथियों का स्वागत करें। मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ सबसे पहले छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण पूजन के लिए माननीय मुख्य अभ्यागत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, माननीय श्री भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आप सभी का स्वागत। माननीय टी.एस. सिंहदेव जी और माननीय श्री दीपक बैद जी से आग्रह करूंगा दीपक जलाकर और माल्यार्पण पूजन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आज के कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। आप सभी से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हुआ और छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। आज के भरोसे के सम्मेलन का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया माननीय हमारे अतिथियों ने और हमारे सम्माननीय मंत्रिमंडल के सम्माननीय मंत्रीगण और सम्माननीय माननीय विधायकगण और सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी से आग्रह है कृपया राजगीत के सम्मान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। राजगीत छत्तीसगढ़ राज्य में जो राजगीत हमारा है उसके सम्मान में आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। छत्तीसगढ़ महतारी की अभ्यर्थना के पश्चात सभी से आग्रह अपना स्थान ग्रहण करें और इस अभ्यर्थना के साथ हम अपने उन पुरखों को भी प्रणाम करते हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य का स्वप्न देखा। मैं आग्रह करूंगा
आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कोसा, शाल, श्रीफल और बांस से निर्मित टोपी और नांगर, जिसे हल कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में नांगर कहते हैं, इसे भेंट कर माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा उनका स्वागत कर रहे हैं। माननीय कुमारी शैलजा मैडम को श्री दीपक बैद जी, सांसद, कोसा, शाल एवं श्रीफल और बांस की टोपी पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। माननीय कुमारी शैलजा मैडम, छत्तीसगढ़ प्रभारी, उनका स्वागत श्री दीपक बैद जी, सांसद, कोसा, शाल एवं श्रीफल, बांस की टोपी पहनाकर स्वागत करेंगे। आग्रह है माननीय संभागायुक्त, सम्मानीय संभागायुक्त श्री केडी कुंजाम सर से कि वे आएं और सम्मानीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। श्री केडी कुंजाम जी, संभागायुक्त, उनसे आग्रह है। इसी कड़ी में ही पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर डॉक्टर आनंद छाबड़ा जी से भी आग्रह है कि वे भी पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय खड़गे जी का स्वागत करें। जांजगीर चांपा की सम्मानीय जिला कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी से सादर आग्रह है कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल जी से आग्रह है कि वे भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। जी डॉक्टर ज्योत्सना महंत जी, सम्मानीय ज्योत्सना महंत जी, सांसद कोरबा, उनसे आग्रह है सम्मानीय खड़गे जी का स्वागत करें, पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। सम्मानीय पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विजय अग्रवाल जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव जी का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा कि कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी उनका स्वागत करें। सम्माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। जी, माननीय श्री दीपक बैद जी, सांसद बस्तर, का स्वागत करने के लिए सम्माननीय एडीएम साहब श्री एसपी वैद्य जी को आग्रह करूंगा और सभी मंत्रियों का स्वागत करने, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करने के लिए श्री एसपी वैद्य सर, एडीएम साहब, डीसी संदीप ठाकुर से आग्रह है और समस्त हमारे जो कैबिनेट मंत्री हैं, माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी, माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी, एडीएम साहब से आग्रह है माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी का स्वागत करें। श्री एसपी वैद्य जी, श्री संदीप ठाकुर जी से आग्रह है माननीय श्री मोहम्मद अकबर जी का स्वागत करें और एसडीएम श्री ज्ञानेंद्र जी से आग्रह है कि श्री रविंद्र चौबे जी, माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय श्रीमती अनेलिया भेड़िया जी का स्वागत करने के लिए आग्रह है। हमारे बीच उपस्थित सम्मान्य निशा नेताम मंडावी जी से कि वे माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, का स्वागत करें। माननीय श्री रुद्र कुमार गुरु का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आराध्या राहुल कुमार को, डिप्टी कलेक्टर, वे आएं और उनका स्वागत करें। माननीय डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी का स्वागत के लिए एडीएम श्री एसपी वैद्य जी, माननीय श्री कवासी लखमा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, का स्वागत करने के लिए श्री संदीप ठाकुर जी, डिप्टी कलेक्टर, उनसे आग्रह है। माननीय श्री मोहन मरकाम जी का स्वागत, श्री माननीय
ज्ञानेंद्र सिंह जी एसडीएम जांजगीर स्वागत करेंगे। माननीय श्री मोहन मरकाम जी का, माननीय श्री जय सिंह अग्रवाल जी प्रभारी मंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित हमारे जी हमारे एडीएम साहब उनका स्वागत करें। माननीय श्री अमरजीत भगत जी का स्वागत है। माननीय श्री उमेश पटेल जी का सभी का स्वागत। एडीएम श्री एसपी वैद्य करेंगे, श्री संदीप ठाकुर करेंगे। माननीय हमारे समस्त अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और सभी का एक बार जोरदार आप तालियां बजाकर हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। और मैं आग्रह करूंगा यहां गजमाला पहना आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सम्मानीय अतिथि उपस्थित हैं। सभी हमारे जितने यहाँ पर माननीय मंत्रीगण हैं, विधायकगण एक गजमाला से स्वागत के लिए सभी को मैं आग्रह कर रहा हूं, माननीय खड़गे जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का गजमाला से स्वागत करने के लिए सभी मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यगण और सभी माननीय विधायक सभी से आग्रह है गजमाला लेकर आएं और सम्माननीय खड़गे जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सभी आ जाएं गजमाला लेकर स्वागत के लिए। माननीय खड़गे जी का सभी मोर्चा प्रकोष्ठ निगम मंडल के पदाधिकारीगण, सम्मानीय विधायकगण, सम्मानीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्यगण सभी गजमाला से स्वागत कर रहे हैं। माननीय महोदय का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सबसे आग्रह है अपना स्थान ग्रहण करें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जी आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की तरफ से माननीय खड़गे जी का स्वागत, कुमरी और साल भेंट कर माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सम्माननीय खड़गे जी का स्वागत। साल और कुमरी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी की ओर से। और सभी को वो कुमरी पहना रहे हैं आदरणीय ताम्रध्वज साहू जी का, प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी का साल और कुमरी भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी श्री शिव डहरिया जी को साल भेंट कर स्वागत कर रहे हैं। स्वागत जी आपका ना जी 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 आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आग्रह कर रहा हूं हमारे जिले की सम्मानीय कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी से कि वे आएं और इस अवसर पर अपना स्वागत प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। जय जोहार। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा जी, उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, सांसद बस्तर दीपक बैद जी, सांसद कोरबा ज्योत्सना मैडम, समस्त कैबिनेट मंत्रीगण, मंच पर उपस्थित अन्य माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, मीडियागण, सभी का यहाँ पे स्वागत है।
कोसा कासा कंचन की धरती जांजगीर में आयोजित भरोसे के सम्मेलन में मैं जिला प्रशासन जांजगीर चांपा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जांजगीर चांपा जिले में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने में हम लगातार प्रयासरत हैं। आज के इस सम्मेलन भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा 466 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। धान से लेकर के शैक्षणिक जिला के रूप में अपनी पहचान बनाने के क्रम में जांजगीर चांपा जिले में कुल 15 आत्मानंद स्कूलें यहाँ पे संचालित हैं, जिसमें 11,444 जरूरतमंद विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में गोधन न्याय योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बड़ा आधार बनकर सामने आया है। जिले में कुल 302 गोठान संचालित हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा 89,000 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करके 3 करोड़ 98 लाख रुपए का लाभ अभी तक प्राप्त किया जा चुका है। जिले में कुल 10 रीपा संचालित हैं, जिसमें आधुनिक पीढ़ी को ग्रामीण उद्यमी तैयार हो रहे हैं। धान के कटोरे के रूप में स्थित जांजगीर जिला सर्वाधिक धान उत्पादन का जिला है। यहाँ 17,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र में धान का उत्पादन किया जा रहा है। जिले में 2,44,000 हेक्टेयर को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। 1,13,000 से ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य पर 942 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। किसान न्याय योजना के माध्यम से 70 करोड़ की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूर योजना से 19,000 हितग्राहियों को 18 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। जिले में स्थानीय निवासियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक नवीन उपखंड, 3 नवीन तहसील, उप तहसील और नगर पंचायतों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई है। जिले के 10,332 बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता के रूप में लाभ प्रदान किया जा रहा है। अतः अंत में मैं सभी सम्मानित अतिथियों और नागरिकजनों का पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए कार्यक्रम में आगे बढ़ाने का निवेदन करती हूँ। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय कलेक्टर मैडम ऋचा प्रकाश चौधरी जी ने यहाँ के विकास योजनाओं से संबंधित विभिन्न जानकारियां दी और अब मैं इस कड़ी में स्वागत उद्बोधन के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ विधानसभा अध्यक्ष और हमारे जनप्रिय नेता डॉक्टर चरणदास महंत जी को आमंत्रित कर रहा हूं, आए और स्वागत उद्बोधन के लिए सम्मानीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को स्वागत उद्बोधन के लिए जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। डॉक्टर चरणदास महंत जी। बोलिए छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या माता की, सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी। आज हमारे भरोसे के सम्मेलन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष महोदय बड़ी कृपा करके यहां पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बार बार प्रणाम करता हूं आप सबकी ओर से। आदरणीय शैलजा जी जो हमारी प्रभारी महामंत्री हैं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनकी जमीन वापस करने का काम किया। आदिवासियों के जल जंगल जमीन का भरोसा हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। आदरणीय साथियों, मुझे कहने में कोई शंका नहीं है कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी चरम पर था, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ प्रगति और खुशहाली की ओर है। आदरणीय साथियों, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आता हूं, जहां दिन को भी वहां गुजरना मुश्किल था, लेकिन भाजपा की सरकार में हमारे बस्तर जैसे आदिवासी क्षेत्र में नक्सलियों के नाम से फर्जी एनकाउंटर, नक्सलियों के नाम से फर्जी सरेंडर, महिलाओं को अत्याचार और आदिवासियों के सैकड़ों घर जलाए जाते थे। लेकिन आज हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने के बाद, आज बस्तर शांति की ओर लौट रही है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यहां के आदिवासियों की देवी देवताओं की रक्षा के लिए देवगुड़ी और गोटूल का निर्माण किया जा रहा है।
यही नहीं, उनकी आर्थिक मजबूती के लिए इमली, महुआ, टोरा, चिरौंजी जैसे वनोपज संग्रहण के लिए तेंदुपत्ता का सही दाम मिल रहा है। आपके नेतृत्व में हिमाचल व कर्नाटक में सरकार बनाए। आपने मुझे एक आदिवासी युवा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। निश्चित रूप से सरकार के साथ बेहतर तालमेल के साथ काम करेंगे और छत्तीसगढ़ में फिर से दोबारा कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। ये हमारा मकसद रहेगा। निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी जनता और कार्यकर्ताओं से। एक बार हाथ उठाकर बता दीजिए कि 4.5 साल की सरकार में बेहतर काम किया है। आने वाला 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। एक बार जोरदार सभी लोग हाथ उठाकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भरोसा दिलाइए और विश्वास दिलाइए कि छत्तीसगढ़ में फिर से कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। हम सबकी नेता आदरणीय सोनिया जी के बहुत निकट सहयोगी रही, उनके स्नेह पात्र रही। एक हरियाणा की बेटी अब हमारे बीच पहली बार राजनीतिक भाषण देने आई है, जिनको देख के लगता है कि प्रियंका जी आ गई हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ये अब सभी विधायकों के भाग्य विधाता बन के आई हैं, इसलिए बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता, हमारी महान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुत ही सम्माननीय श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे, हमारे बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, हमारे भाई सबके प्यारे बहुत लोकप्रिय हमारे सीनियर नेता डॉक्टर चरणदास जी महंत, हमारे डिप्टी सीएम, आप सबके जाने माने श्री टीएस सिंहदेव जी, हमारे छोटे भाई अभी जिन्हें खड़गे जी ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस का कार्यभार सौंपा है, नौजवान ऊर्जावान सांसद दीपक बैज जी, हमारे बहुत ही सीनियर नेता श्री ताम्रध्वज जी साहू, हमारे साथ आए सांसद श्री नासिर हुसैन जी, प्रणव झा जी, हमारे साथी सचिवगण श्री सप्तगिरी उल्का जी, सांसद श्री विजय जांगीर जी, श्री विकास उपाध्याय जी, हमारे बहुत ही सम्मानित मंत्रीगण, हमारे सम्मानित विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस परिवार के सभी सदस्यगण, अधिकारीगण, मीडिया के हमारे साथी, दूर दूर से आए हुए इतनी भारी संख्या में इतने उत्साह के साथ, जोशो खरोश के साथ यहाँ उपस्थित हमारे प्यारे बहनों, हमारे भाइयों, साथियों, सबसे पहले मैं आप सब की ओर से अभिनंदन करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे का। अभी फरवरी में छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ कांग्रेस पार्टी का, एआईसीसी सेशन, प्लीनरी सेशन, जो कि इतिहास में पहली बार यहां पर हुआ था। और उसमें हमारा सौभाग्य रहा
कि श्री मल्लिकार्जुन जी खड़गे को कांग्रेस पार्टी ने, आप लोगों ने हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती पर। वैसे ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगी, 2 शब्द जरूर कहना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में। आज ये जिस कुर्सी को, जिस पद को सुशोभित कर रहे हैं, आप ये मत समझ लीजिए कि इनके लिए ये बहुत आसान रास्ता रहा होगा। इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की वहां से, ब्लॉक अध्यक्ष थे ये अपने ब्लॉक के, और अपनी निष्ठा, अपने काम से ये आज हमारे कांग्रेस पार्टी की पहचान, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हमें गर्व होता है इन पर, हमें गर्व होता है अपनी पार्टी पर कि कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता की पहचान होती है। तो साथियों, हमारी सरकार यहां पर है। हमारी सरकार 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद सरकार बनी, और आज हमें इसे भरोसे की सरकार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप सब ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया। हमारे इन सभी नेतागण ने मिलकर लोगों को भरोसा दिलाया कि भारतीय जनता पार्टी का कुशासन समाप्त करो। राहुल जी के नेतृत्व में, हमारे इन सब नेताओं के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाओ, और फिर आप देखना। और साथियों, पिछले 5 साल में मेरे मीडिया के साथी यहाँ पर हैं, अक्सर पूछते हैं कि आपके चुनाव की तैयारी शुरू हो रही है क्या? तो मैं आपको हमेशा कहती हूं कि हमारे चुनाव की तैयारी आज नहीं, 5 साल पहले शुरू हो चुकी। क्योंकि 5 साल से हमारी सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो कार्य किए हैं, एक एक नागरिक को सशक्त किया है, एक एक नागरिक को इस विकास का हिस्सा बनाया है। बेशक केंद्र सरकार का जो सहयोग मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, लेकिन आज के दिन जो छत्तीसगढ़िया गौरव है उसको आपने जगाया है। एक एक नागरिक को आपने अपने छत्तीसगढ़िया गौरव के प्रतीक जागरूक किया है। हर एक इंसान को फायदा पहुंचा है, उसे लग रहा है कि मेरी सरकार है। मैं ज्यादा कार्यक्रमों के बारे में नहीं कहना चाहूंगी। मेरे साथियों ने बताया, साहू जी ने बताया, ताम्रध्वज साहू जी ने, मुख्यमंत्री बताएंगे, सिंहदेव जी ने बताया। अध्यक्ष जी थोड़े सीमित रहते हैं, इसलिए उतना ज्यादा नहीं सरकार के बारे में, ये गरिमा रखते हैं अपने पद की। लेकिन साथियों, सबका हिस्सा रहा है, सबने मिलजुल कर ऐसे कार्य किए हैं जो कि आप सबको जिन्होंने छुआ है। तो साथियों, आने वाले समय में हमारे पास केंद्रीय नेतृत्व है, श्रीमती सोनिया गांधी जी की रहनुमाई है, राहुल गांधी जी का मार्गदर्शन है, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, इनके नेतृत्व में आने वाले समय में भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और हमारे इन सभी साथियों के सहयोग से हम लोगों के बीच में जाएंगे अपने काम के दम पर। और आइए हम सभी लोग खड़गे जी को आज विश्वास दिलाएं कि जो आपने ये प्रदर्शनी देखी है, ये तो केवल एक नमूना है जो हमारी सरकार ने काम किया। जमीन पर कार्य हुआ है, और आने वाले समय में हम सभी लोग मिलकर मेहनत करेंगे, जमीन पर काम करेंगे। और एक बार फिर से जो आपने नारा दिया है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, हम सब ने मिलकर फिर से कांग्रेस सरकार बनानी है, और आप सभी लोग मेहनत करके ये विश्वास दिलाएंगे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़ महतारी, जय हिंद। हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस अंचल के किसानों को, नौजवानों को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को हर वो चीज मुहैया कराया है जो हमको चाहिए। हमारे सांस्कृतिक धरोहर को जिंदा किया,
हम सबको अपने विरासत को, पुरखों को याद करने के लिए मजबूर किया, और सबको तो किया ही किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने मुझे 3 मेडिकल कॉलेज दिए हैं और 3 जिला, जो हर कोई नहीं दे सकता, हर कोई सौभाग्यशाली नहीं होता। मैं और मेरी पत्नी 3 मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जांजगीर में भी बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। इस क्षेत्र की प्रथम महिला सांसद मिनी माताजी के नाम से इस मेडिकल का नाम रखा जाए, ये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और आपको सादर आमंत्रित करता हूं। भरोसे के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय महामंत्री छत्तीसगढ़ के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, महाराज सरगुजा आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, जो हमारे मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री भी हैं, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, हमारे विधानसभा का अध्यक्ष भी हैं और अभी कार्यक्रम का संचालन भी कर रहे हैं, आदरणीय दीपक बैज जी, जो सबसे कम उम्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, भाई दीपक बैज जी, आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, नासिर हुसैन जी, प्रणव झा जी, सतगिरी उल्का जी, विजय जांगीर जी, सांसद भाभी ज्योत्सना महंत जी, कवासी लखमा जी, शिव डहरिया जी, अमरजीत भगत जी, गुरु रुद्र कुमार जी, उमेश पटेल जी, मोहन मरकाम जी, अनिला भेड़िया जी, नंद कुमार साय जी, डॉक्टर प्रेम साय टेकाम जी, और सभी हमारे विधायक साथीगण, सभी निगम मंडल के अध्यक्षगण, सभी हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पार्टी संगठन के सब पदाधिकारीगण, उपस्थित हजारों के तादाद में आए, बिलासपुर संभाग, जांजगीर जिला, शक्ति जिला, रायगढ़ और आसपास के जिलों से आए हुए सभी हमारे माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों और सभी अधिकारीगण, आज 450 करोड़ से अधिक की राशि के भूमि पूजन और लोकार्पण आदरणीय खड़गे जी के हाथों से संपन्न हुआ। आदरणीय साथियों, हिंदी में शुरू कर पड़े, छत्तीसगढ़ी में बोला। छत्तीसगढ़िया काका अभी जिंदा है। ये भरोसा के सम्मेलन जेकर बारे में ताम्रध्वज भैया, आदरणीय महाराज साहब, चरण भैया और आदरणीय शैलजा जी एकर बारे में बताइन। 5 साल पहले किसान मन के हालत कारी से, गरीब मन के हालत कारी से, कमीशन खोरी अतेक ज्यादा बढ़ गिरी से कि आंखी में दवाई डाले तो आंखी फूट जाए, नसबंदी के ऑपरेशन करतीस तो हमारी बेटी माई मन मर जाए। किसान मन के हालत ये कि आत्महत्या लगातार करत रही है, और कमीशन तो फिर वो चप्पल में, टिफिन में, मोबाइल में, तरह तरीके से कॉपी पुस्तक में तक कमीशन। तो कमीशन खोर मन के सरकार रही से, और एकर से ये जन राशन कार्ड बटत रही से, तो जिन जरूरतमंद है देकर कर राशन कार्ड नहीं रही से, जे जरूरत नहीं देकर कर 4-4, 5-5 ठक राशन कार्ड, और चुनाव पहले राशन कार्ड बांटे और चुनाव बाद काट दे।
कटादरी नहीं कटादरी से। आज जैन बादल महाराज साहब की डायरेक्ट ट्रांसफर अभी 2.25 लाख करोड़ के आसपास की राशि ये 4.5 साल में आम जनता के जेब में गए। अकेला किसान मन के खाता में इस साल 22,000 करोड़ रुपया भेजे। कोई बीच के आदमी नहीं है। पहली तो बोरा नहीं मिला से, टोकन नहीं मिला से, तौलाई नहीं हो से, रात भर जाके 8-8 दिन पहरा करत से, तब जाग धान बेचात से 50-55 लाख मीट्रिक टन। और ये साल 107 लाख मीट्रिक टन धान किसान मन से खरीदे, लेकिन न टोकन पर लाइन लगी, न बारदाना पर, न तौलाई पर, और तीसरा दिन पैसा पहुंच जात रही से। कैसे राइस किंग? सही बात, तीसरा दिन पैसा पहुंच जात रही से। 107 लाख मीट्रिक टन धान खरीद लें, और ये साल तो 20 क्विंटल कही दें जी, तो जाही 130-140 लाख मीट्रिक टन। लेकिन ये किसान के सरकार है, ये कांग्रेस के सरकार है, हमेशा देश की आजादी की लड़ाई लड़े है ना। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तो उस किसाने मन के आंदोलन करके का शुरुआत कर रही थी। तो आज किसान के साथ खड़े हैं, और आज तो भारतीय जनता पार्टी वहां लबारी मारे काम, खूब लबारी, लबरक न नांगर। अभी आ रही थी ये भाजपा वाला में, तो यहां कहीं पे करते, वो प्रधानमंत्री आ रही तीनों लबारी मार के चल दी थी। ये धान खरीदी के पैसा हमन देता, कतेक बड़ लबारी। और यदि ऐसा है डबल इंजन के सरकार है, 2014 में रमन सिंह मुख्यमंत्री रही से, मोदी जी प्रधानमंत्री बन के रही से, तो ही मन सब बताओ 15 क्विंटल धान खरीदे होते रही थे, 10 क्विंटल हो इसकी नहीं हुई, करे रही इसकी नहीं करे रही से। मातारी न्याय यात्रा में हम पद यात्रा करत गए, हमन के किसान मन धान मत बेचो, और वही दिन फिर 15 क्विंटल करीस किसान। 1 दिसंबर कोई धान नहीं बेचे किसान, मजबूरी में 15 क्विंटल कर रही। तो आज ये धान खरीदे के का किसान कर जाए कैसे, तो झूठ लबारी मारे के शुरू कर दे। आज तक हमारे मन के चाउर ला नहीं खरीदत रही से, धान ला हमन खरीदते, हमारे चाउर ला वो खरीदते। लेकिन रुला रुला के 23 लाख मीट्रिक टन, 30 लाख मीट्रिक टन, 36 लाख मीट्रिक टन हमार धान बांच जात रही से। और धान ला नीलामी करें, तुम्हार से 1900 रुपये क्विंटल मिले रहे, और 1300-1400 रुपये मार्केट में बेचे रहे, व्यापारी कर बेचे रहे। 700 रुपया प्रति क्विंटल घाटा खा सरकार किसान ला नुकसान नहीं होंदी। जेन वादा राहुल जी आपसे करे रही से, कर्जा माफी के, धान खरीदी के, वो हमन पूरा निभाएं। विपरीत परिस्थिति में कोरोना भी आ गए, तब वो हमन कहें हम किसान से जन वादा करें हमारे नेता राहुल गांधी, ओकर से हम पीछे नहीं हटन। और खरीद राजीव गांधी किसान न्याय योजना का पैसा दे करे वो, और देन भी तो ये मन कहा है 4 किस्त कावर देते, 1 किस्त ले। एक जन भाजपा वाला मोल पकड़ ली, सोसाइटी में गए रहे धान खरीदी में, रायगढ़ खैरागढ़ के उपचुनाव हो रही थे, तो 1 किस्त हम दे। तो एक जन सियानी खड़े रही थे, कैसे दे तो बपरा है, तुम तो झूठ लवारी मारत रहे, देवत तक नहीं रहे, बोल के कैसा बोल के 300 रुपये बोनस दे के भी नहीं दे। वो लड़कल के पढ़े लिखे लड़का रही से MBA करे, मैं कहे ऐसे करबे 21 मई के राजू जी के शहादत दिवस के दिन पैसा देते मत निकालबे। फिर 20 अगस्त के अभी पैसा पायो ना, अभी पाहू आज 13 तारीख, 7 दिन बाँचे, 20 तारीख के फिर पैसा पहुंच जाये। 7 दिन बाँचे, 20 अगस्त के फिर पैसा पहुंचे। फिर 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस, और वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन 31 मार्च के। एक तो सरगांव आ रहे हैं चरण भैया साथ में, 25 मार्च के पैसा हम सबके खाता में डाल दे रहे हैं। और वो मैं कहीं ये तीनों हम मत निकाल पे, चौथा जब देवो ना तो एक संग्रह निकाल लेते हैं। तो 4 किस्त नहीं किए, 1-1 किस्त मिल जाए तो आखिरी में निकाल ले।
वो चुपे छोगे। ये किसान मन के साथ हमारी सरकार खड़े और राहुल जी अतके कह रही से कि सबके जेब में पैसा जाना चाहिए, सब वर्ग लगना चाहिए कि सरकार हमारे और ही पाए के देश में कहूं भी मजदूर मल्ल अतिरिक्त पैसा नहीं दे। लेकिन कांग्रेस के सरकार छत्तीसगढ़ में मजदूर मल्ल 7,000 रुपया सालाना देते, 5.5 लाख मजदूर हम देते 7,000 रुपया सालाना। और ओकरे साथ साथ 74,000 राशन कार्डधारी मतलब 35 किलो चावल। ये चाउर चोर मन है, चावल के बारे में बात का करी, गरीब के चाउर लखा है, 36,000 करोड़ के घोटाला करे। अरे चाउर में खाबे करी शौचालय के पैसा तक खा गए। केंद्र सरकार के रिपोर्ट है 15 लाख शौचालय का उपयोग नहीं हो छत्तीसगढ़ में, मतलब एक शौचालय 12,000 के और 15 लाख शौचालय के पैसा गए। रमन सिंह बताया 6,000 करोड़ रुपए खर्चा करे, कहां है शौचालय? जैन अधिकारी रिपोर्ट सबमिट करी तो अधिकारी निलंबित कर दी, दाढ़ी वाला। शौचालय के पैसा खा गए, चाउर के पैसा खा गए, गरीब के पैसा, मजदूर के पैसा। 13 लाख परिवार तेंदुपत्ता 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से खरीदे जाते, अभी 424 करोड़ रुपए बोनस बांटे न अकबर भाई ओकर विभाग। और साथ साथ 26 लाख किसान, पहले एक समय में 12 लाख किसान धान बेचत रही से 24 लाख, और राजीव गांधी किसान न्याय योजना में 26 लाख काबर कोदो कुटकी रागी तक खरीदा था ना, ओकरो किसान मन ला पैसा दे था। वन भूमि पट्टा मिले तेकरो धान ला मन खरीदा था। 26 लाख किसान ला, कहां 12 लाख और कहां 26 लाख, 5 साल में कद का अंतर आ गया। किसान खेती किसानी की तरफ आदमी लौटा थे। ये किसान मन की स्थिति, बेरोजगारी भत्ता रमन सिंह के समय में 300 रुपया मिला था इसे, 14 साल में 98 करोड़, और ये 4 महीना हो गया मतलब बांटा 1,22,000 बेरोजगार मतलब 112 करोड़ रुपए बांट दें, 112 करोड़। गोबर कहूं हिंदुस्तान में नहीं खरीदे, हमारी सरकार खरीदते 2 रुपया किलो में, 4 रुपये में गौमूत्र खरीदा था। 256 करोड़ रुपया जिन गोबर विक्रेता है, और 300 करोड़ रुपया जिन स्व सहायता समूह बहनी मन जिन वर्मी कंपोस्ट बनाते, गो कार्ड बनाते, गमला बनाते, दिया बनाते, प्राकृतिक पेंट बनाते, अब बिजली उत्पादन तक हम शुरू करा था। एक शुरुआत हो चुके है गोबर से। 300 करोड़ कर मन के खाता में, 2 लाख महिला मन के। तो ऐसे कोई वर्ग नहीं है। बिजली बिल हाफ योजना 42 लाख परिवार 400 यूनिट तक की बिजली बिल हाफ के लाभ मिला थे। 3,800 करोड़ रुपया के लाभ आप मन मिले। 5,500 करोड़ से अधिक की राशि चावल के मिले। ट्यूबवेल के जिन पंप है 11-12 हजार करोड़ रुपए ओकर मन के। तो लगातार हमारी सरकार आम जनता के हित में फैसला करे। ये कांग्रेस पार्टी कर सकते, काबर की कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता ला, आम जनता ला अधिकार संपन्न बनाए काम करे है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, महिला, युवा एक उत्थान पर लगातार काम करा थे। और आदरणीय खड़गे जी आपके मार्गदर्शन में लगातार कांग्रेस की सरकार आम जनता के हित में फैसला करा थे। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जहां आदिवासी अंचल है वहां देवगुड़ी बनाथन, घोटुल बनाथन, आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करा था। तुम्हें राम वनगमन पर्यटन पर भी बना था, रामायण महोत्सव भी करा था। और आज मुझे बात कहते हुए खुशी है कि हर ब्लॉक में जहां सतनामी भाई मन के बाहुल्यता है, मॉडल जैत खाम हर ब्लॉक मुख्यालय में बनी। बहुत जल्दी पैसा रिलीज हो या सरपंच मन बनाई वाला या नगर पंचायत वाला ब्लॉक में बना थे तो वो मन बनाई।
तो हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है बोला दुनिया के मानचित्र में लायक हमारी कोशिश। और यही भाईचारा प्रेम है जैन बात राहुल जी की थे, जैन बात खड़गे जी की थे, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक के पद यात्रा हमारे नेता करा थे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलना है तो सब ला लेके चले के काम। हमारे छत्तीसगढ़ में आदि संस्कृति के मानने वाला हमारे आदिवासी भाई मन है, तो हमारे जैत खाम गुरु घासीदास के सतनाम के रास्ता में चलिए हमारे सतनामी भाई मन है, तो हमारे वैष्णव संप्रदाय भी है, कृष्ण मानने वाला भी है, कबीर पंथ भी है, रविदास के मानने वाला, सब के सब ला आगे बढ़ाए काम। जैन जैन भी हमारे वर्ग मन यहाँ निवास करते, कबीर पंथ मन के कते का ना आश्रम मन बनवाए। ऐसे कोई समाज नहीं है जिन्हें कह सके कि छत्तीसगढ़ सरकार अमूल भवन बनाए बर जमीन नहीं दे और जमीन है तेला भवन बनाए बर पैसा नहीं दे। एक भी ऐसे समाज नहीं मिला है। एक पहली कबू मिला तरी से कबू नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर हो चुके छत्तीसगढ़ में। 15 साल के सरकार 15 सीट में अब तो 13 जन माचे नहीं सका थे मना तो ईडी आईटी और डीआरआई सीबीआई भेज दे यहाँ ओकर दू ठीक मजबूत विंग है यहाँ ईडी और आईटी। लेकिन ये कहना चाहता हूं कतको ईडी आईटी भेजत रहा वोट ला नहीं डलवा सके वो नेता मतलब परेशान कर ले, अधिकारी व्यापारी परेशान कर सके लेकिन वोट नहीं दिलवा सके। ये बात ला समझेगा उसको तो है कि काबर सबसे ज्यादा ईडी आईटी वाले यहाँ थे। बहुत छोटे से राज्य लेकिन सबसे ज्यादा ईडी आईटी छापा ही है। 11 टक तो सांसद है, 9 टक तो ओकरे मन करे, लेकिन ओकर मित्र मल्ल मित्रल फायदा पहुंचाना है। ओकर निगाह यहाँ के लोहा ऊपर है, ओकर निगाह यहाँ कोयला ऊपर है, यहाँ ओकर निगाह बॉक्साइड ऊपर है। और छत्तीसगढ़ सरकार ओकर दाल गलत नहीं है, तेकर से परेशान करा थे। लेकिन आज कुछ बात अभी लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव रखे रही से स्मृति ईरानी ओकर स्मृति ठीक नहीं रही है। हो वो आरोप लगा दी से कि अडानी छत्तीसगढ़ सरकार जमीन दे, राहुल गांधी अडानी विरोध करते और छत्तीसगढ़ सरकार वो जमीन दे, ओकर स्मृति लोप हो गए। ये जमीन ला भारत सरकार आवंटित करे है और ये जन डबल इंजन की सरकार ने इसे तेन आवंटित करे है। लेकिन रमन सिंह ले पूछना चाहिए स्मृति ईरानी ला कि काकर दबाव में अडानी में सब कोयला लोह खदान ला देते रहते बता। तो वहां जाके कुछ भी बोला थे मना तो आज बोला तो वैसे भी राहुल गांधी फोबिया हो गया बोला स्मृति ईरानी ला। कुछ बात अभी हमारे अध्यक्ष जी के भी है कि सबसे ज्यादा जांजगीर 3 ठक जिला भी मिले हैं, 3 ठक मेडिकल कॉलेज भी मिले हैं। कॉलेज मन के संख्या नहीं बताए, तहसील मन के संख्या एसडीएम के संख्या नहीं बताए। लेकिन एक बात जैन हम तो खड़गे साहब लग 11 तारीख बलात रहे, लेकिन लोकसभा री से और कारण से नहीं आ पाई। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि प्रथम मध्य प्रदेश के प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के ये निर्वाचन क्षेत्र रहे जांजगीर, वहां खड़गे साहब आ है और ओकर आदेश से मैं यहाँ जन मेडिकल कॉलेज जेकर बारे 125 एकड़ जमीन हम आरक्षित कर रहे हैं, वो जन मेडिकल कॉलेज खुली थे मिनी माता जी के नाम से खुली। एक बार जोरदार मोर से जयकारा, मिनी माता अमर रहे। छोटे छोटे एक दो बात और कहना चाहता हूं। खड़गे साहब रेल मंत्री भी रहे, लेकिन साहब यहां जतका ट्रेन है सब बंद हो गए। यहां ट्रेन मन बंद हो गए, आम नागरिक मतलब परेशानी, पैसेंजर के यात्री मतलब एक्सप्रेस के टिकट रेल पड़ा थे, बहुत तकलीफ में यहाँ के यात्री मन है। लेकिन हमारा डर हो लगा था जतका एयरपोर्ट मन के पहले रंग रोगन हो रही ना सब बेचा गए।
अब तो रेलवे स्टेशन में रंग रोगन करके वो दिन भूमि पूजन करी से यू बाछी धन नहीं बाछी यू तो नहीं बेचा जाही। और हमला विश्वास है आदरणीय खड़गे जी जैसे हमारे मन पर जो भरोसा करीस पहली राष्ट्रीय अधिवेशन बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े प्रदेश में होत रही से खड़गे जी अध्यक्ष बने तो हमारे ऊपर भरोसा करेस और छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में राष्ट्रीय अधिवेशन 3 दिन के करेस ओकर बर खड़गे जी ला प्रणाम करते हुए और जिन भरोसा जताया तेकर बर हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं बहुत समय ले लें खड़गे साहब ला हम सब सुनना चाहतन और हर वर्ग के किसान के मजदूर के गरीब के नौजवान के महिला के व्यापारी के सबके भरोसा हमन कायम रखें तेकर स्थिति भरोसा सम्मेलन हमार मितानी ने हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है सहायिका है चाहे वो नगर सैनिक हो पुलिस वाला हो चाहे ओपीएस हमन लागू करें 27% हमन डीए बढ़ाएं और 5 सरपंच जनपद पार्षद सबके मानदेय बढ़ाएं ऐसे कोई वर्ग नहीं जन छूटे हो ही जेकर हमन मानदेय है वेतन है बढ़ाए में कोई कसर छोड़े हो वो किसान के खासकर किसान मन के मजदूर मन के हमेशा सरकार साथ में खड़े रहे ये भरोसा छत्तीसगढ़ के जनता जताए है तो मैं सब ला प्रणाम करते हुए एक बार जोरदार जयकारा अभी चरण भैया आमंत्रित करबे करी लेकिन मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मोर साथ नारा लगाओ बोलो छत्तीसगढ़ मातारी की माता कौशल्या की सबरी माता की मिनी माता की खड़गे साहब जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय छत्तीसगढ़। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सिर्फ भरोसा ही नहीं जीता है मुख्यमंत्री जी आपने सबका दिल भी जीता है इसलिए सब दिल से आपको दुआ करेंगे। मैं फिर से हमारे सबके नेता सोनिया जी के परम सहयोगी रहे और आदरणीय भैया राहुल जो नफरत के बाजार में प्यार का दुकान खोलने जा रहे हैं उनके कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे खड़गे जी को आमंत्रित करता हूं और ये कहना चाहता हूं खड़गे साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप लोगों ने वीरप्पन का नाम नहीं सुना है कि सुना है? जब कर्नाटक में मंत्री थे तो इन्हीं ने ही वीरप्पन को ठिकाने लगाया। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे कहता हूं कि ये छत्तीसगढ़ में पहला राजनीतिक सम्मेलन है आए और छत्तीसगढ़ के चुनाव का शंखनाद करें। बहुत बहुत उनको निवेदन के साथ स्वागत करता हूं आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राज्य के प्रभारी कुमारी शैलजा जी, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री चरणदास महंत जी, उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी, वरिष्ठ मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी और इस मंच पे बैठे हुए सभी मंत्रीगण, एमपीज, एमएलएस, पीसीसी के सभी ऑफिस बेयरर्स, डीसीसी, बीसीसी, यूथ, महिला
सभी संगठन के पदाधिकारी, मीडिया के मेरे साथियों, दोस्तों और यहाँ मौजूद इस सभा में सुनने के लिए जो आए हैं, उन सभी को मैं नमस्कार करते हुए और खासकर इस छत्तीसगढ़ को मैं अपने जीवन में ही नहीं, कांग्रेस के इतिहास में भूल नहीं सकते, क्योंकि आपने कांग्रेस का अध्यक्ष मुझे यहां से चुना, सिर्फ वोट ही नहीं डाला, लेकिन आपने सारे हिंदुस्तान के लोगों को यहां पर बुलाकर अपनी शक्ति और अपना जितना कुछ प्रदर्शन करना था वो सभी सारे देश के लोगों को आपने बताया। कांग्रेस यहाँ सिर्फ मजबूत नहीं, इतना मजबूत है, उस कांग्रेस के शक्ति को कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसी छवि आपने बनाई है। और यहीं से मैं कांग्रेस अध्यक्ष के नाते बाहर निकला। निकलने के बाद मेरे सामने दो चुनाव आए, एक हिमाचल का और दूसरा कर्नाटक का। हमने पूरी कोशिश की और आपके आशीर्वाद से हमने दोनों स्टेट भारी बहुमत से जीते। और ये जो शक्ति मिली है, ये शक्ति छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से मिली है और इसको हम आगे बढ़ाते रहेंगे। ये जांजगीर में कांग्रेस अध्यक्ष के नाते मैं यहाँ आया हूं। जैसा कि भूपेश जी ने कहा था कि मुझे यहाँ पर 11 तारीख आना था, लेकिन पार्लियामेंट रहने की वजह से मुझे यहाँ आना मुश्किल था, इसीलिए मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि वहां पर मणिपुर का विषय बड़ा गंभीर था और हम कोशिश कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके से मणिपुर के इशू पे चर्चा हो और वहां क्या चल रहा है। 200 से ज्यादा लोग वहां मर चुके हैं, 500 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, 5000 से भी ज्यादा लोग वहां पर घायल होके घर में पड़े हैं और कम से कम 5000 घर जलाए गए हैं। इतना ही नहीं, 50-60 हजार लोग अपना घर बार छोड़ के दूसरे टेंटों में जाके बसे हैं। तो हम ये चाहते थे कि भी इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी अपना मुंह खोलेंगे, कुछ लोगों को बताएंगे वहां के स्थिति को, क्योंकि राहुल गांधी जी खुद वहां जाके आए, उन्होंने वहां की हालात को देखा, लोगों से मिले, बच्चों से मिले, महिलाओं से मिले और अनेक लोगों से उन्होंने मिला, विद्यार्थियों से मिले, मिलकर वहां के हालात उन्होंने
प्रेस के जरिए अपनी बयान जाहिर की। लेकिन हम में सुनना चाहते थे, प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते हैं कि मैं 140 करोड़ का प्रतिनिधि हूं, इस देश का नंबर 1 मैं लीडर हूं। तो हम ये चाहते थे कि भाई 140 करोड़ जनता का नेता पार्लियामेंट में आके, राज्यसभा में आके अपने बात को रखेंगे। इसलिए हम पूरी कोशिश किए, लेकिन उन्होंने आए नहीं। और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मजबूरी में हमको लाना पड़ा, क्योंकि हम ये चाहते थे कि वहां कितने लोग मर चुके हैं, दंगे कैसे हुए, किस किस का हाथ उसमें है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमने बारीकी से कोशिश भी की। लेकिन उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा, चुप्पी बैठ गए। और वो बाद में हमको बदनाम करने के लिए वो बोले कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। हमारे अमित भाई उसको उत्तर देंगे। अरे भाई, हम अमित भाई को नहीं पूछ रहे, हम मोदी जी को पूछ रहे हैं। तुम नंबर 1 हो, तुमको पूछ रहे हैं। बाकी के तो होम मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर है, अलग अलग मंत्रीगण है, उससे हमारा वास्ता नहीं है, क्योंकि कैप्टन एक होता है। और जैसा कि यहाँ पर भूपेश भाई है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं, वैसा ही प्रधानमंत्री है और उसके मंत्रिमंडल के लोग हैं। लेकिन सब आपके पास सीबीआई है, आपके पास सीआईडी है, और आपके पास ये जो इंटरनल सिक्योरिटी के एडवाइजर्स होते हैं, वो लोग भी आपको सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो खुद आकर बयान करे, वो नहीं कर सके। इसीलिए राज्यसभा में हम जो कोशिश किए कि रूल 267 के तहत चर्चा हो, तो बहुत से लोगों को ये रूल 267 क्या है इसका अंदाजा नहीं रहता। लेकिन 267 और उन्होंने जो चर्चा करने के लिए तैयार हो गए थे, वो सिर्फ 176 में हो गए थे। यानी उसमें घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन रूल 267 में यह होता है कि सारे मेंबर को बोलने का मौका मिलता है और उसका उत्तर भी वो दे सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते थे कि वो इस पे वो स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। आखिरी में मोदी जी ने अपना उत्तर कैसा दिया, जब राहुल जी वहां पर अपनी बात रखे लोकसभा में, उस प्रश्न का जवाब तो उन्होंने नहीं दिया अपने तकरीर में। और जो राहुल जी खुद जाके आंखों देखी खबर वहां रख रहे थे, उसका भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। हमारे पार्टी के, हमारे 26 पार्टी के लोग मिलके जो एक गठबंधन बनाए हैं, उन लोगों का भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। उल्टा उन्होंने क्या किया,
कांग्रेस का मजाक उड़ाने का, नेहरू जी का मजाक उड़ाने का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का मजाक उड़ाने का, और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ किया, देश में लाइट नहीं थे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े, या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या की? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके, इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं, सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो। अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी है। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। और फिर बार बार हमको पूछते हैं। अब परसों मैं देखा एक अच्छी वहां पर रिहर्सल हो रही थी पार्लियामेंट में। मणिपुर में किसने बॉम्ब डाला? कांग्रेस ने डाला बोल के वो लोग बोलते थे। यानी प्राइम मिनिस्टर आवाज देते थे
पीछे के लोग जोर से पुकारते थे। अब हम ये पूछते हैं, भिलाई कारखाना किसने बनाया? बड़े बड़े जो हीराकुंड, भाखरा नानगल, बहुत से डैम किसने बनाया? अरे उन्होंने अपने आंग पे जो कपड़े पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े के कारखाने, टेक्सटाइल मिल्स पहले किसने बनाया? फिर तुम्हारा क्या है भी? कपड़े हमारे, पढ़ना हमारा, स्कूल हमारा। और छत्तीसगढ़ में तो ये तो राइस बॉल, क्या बोलते हैं, धान का कटोरा। धान का कटोरा ही नहीं, धान का भंडार है ये। और धान का भंडार किसने बनाया? फिर क्या ये 9 साल में ही पूरा छत्तीसगढ़ में बना है क्या? नो, ऐसी छोटी छोटी बातें पार्लियामेंट में कहकर लोगों को गुमराह करना। अरे जिस देश में खाने के लिए अन्न धान्य की कमी थी, अमेरिका से गेहूं मंगाकर लोगों को राशन के दुकान में देते थे। आज अन्न का भंडार गोदाम में भरे हुए हैं और लोग, सोनिया गांधी जी फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने गरीबों को एक धान देने का, राइस देने का काम शुरू किया और हर एक कुटुंब को कम से कम 35 केजी राइस देने का काम उन्होंने किया। गरीबों को पेट भरना इंपॉर्टेंट है, इनको वो नहीं, इनको बड़े बड़े बंगले बनाना, उसमें रहना और वही बातें बोलना, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने ये भाई छोड़ो। और चाइना का बोलते हैं 62 में ऐसा हुआ, पाकिस्तान का ऐसा। अरे पाकिस्तान के तो 2 टुकड़े करने वाले कौन? इंदिरा गांधी ने की। आज बांग्लादेश को लिबरेट करके डेमोक्रेसी के तहत चलने के लिए किसने कोशिश की? कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी जी ने की। तुम तो एक कौवा नहीं मारते, एक चूहा नहीं मारते, पहाड़ खोद के एक चूहा निकालते तो ये देखो ये चूहा मैंने निकाला। अरे हमने तो पाकिस्तान के साथ लड़कर बांग्लादेश को लिबरेट कर दिया। 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को जेल में रखा, फिर बाद में छोड़ दिया। ये हमारी ताकत है। और ये सुबह उठते शाम उठते कांग्रेस क्या की? गांधी फैमिली, गांधी फैमिली के लोग कौन प्राइम मिनिस्टर बने? राजीव गांधी के बाद आप बताइए कौन गांधी फैमिली के लोग प्राइम मिनिस्टर बने या चीफ मिनिस्टर बने या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने या मिनिस्टर बने? कोई बना है? वो सिर्फ देश की सेवा चाहते हैं। देश को एकता रखने के लिए ही राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, शांति के लिए। और उनको भी ये बोलते हैं कि एक वंशवाद, अगर वो बीजेपी में तो इतने वंशवाद है, कोई चीफ मिनिस्टर का बेटा है, कोई भाई है, फलाना है, उधर नजर नहीं जाता उनको। सिर्फ उनको नजर किधर है कि इधर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इधर देखो। अरे जो लोग उन्होंने कभी सत्ता के लिए कभी लड़े नहीं, उन्होंने हमेशा सेवा भाव से काम करते आए, तो ऐसे लोग आज हमारे कांग्रेस को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा काम कैसा है? हमारे नेता लोग जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी
उनको आदेश देती है, वो आदेश पूरा करती है। यही देखिए अब भरोसे का सम्मेलन क्यों हो रहा है कि जो भूपेश भाई ने, कांग्रेस पार्टी ने, उनके मंत्रीगण ने जो आपको भरोसा दिए थे, उस भरोसे का काम उन्होंने किया है। हमारा सिर्फ राम भरोसा नहीं है, राम के नाम से भरोसा नहीं है, हमारे लोगों को निश्चित रूप से उनके घर तक, उनके दिल तक, उनके अकाउंट तक जाने का काम हमने किया। और ये लोग करते हैं राम भरोसा, जो कुछ भी बोलो 15 लाख देता हूं। दिए क्या? 15 लाख हर घर को देता हूं। किसने बोला? मोदी ने बोला। छत्तीसगढ़ के मिला होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ के लोगों को आपने दिलाया होगा। आप झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये कैसा? क्योंकि या तो प्राइम मिनिस्टर झूठ होगा या नहीं तो आप, कहीं कोई ना कोई झूठ होगा ना भाई, नहीं तो आप लिए सो वाले झूठ बोल रहे। 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे। अब 9 साल बीत गए, 18 करोड़ नौकरियां आपको मिले नहीं। ये नहीं कैसा? एक देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है? नहीं, आप नौकरी लेकर झूठ बोल रहे हो। मुझे ऐसा कहना पड़ता है। तो ये अपनी उन्होंने जो भरोसा दिए वो एक भी फुलफिल नहीं हुआ। और कांग्रेस पार्टी के हमारे भूपेश बघेल जी ने और उनके मंत्रिमंडल में जो भरोसा दिया वो करके दिखाया। और ऊपर से हमको पूछते हैं क्या? अरे जो कुछ किए हैं हमारे लोगों ने किया है। और आपको हमारा नाम, हमारा काम अगर लेने में कोई शर्म आती है तो छोड़ दो उसको आप, लेकिन लोग भूलेंगे नहीं। नेहरू जी ने क्या किया इस देश के लिए, कभी लोग भूलेंगे नहीं। गांधी जी इस देश को आजादी दिलाई, वो भूलेंगे नहीं। और गांधी जी के साथ क्या व्यवहार इन लोगों ने किया ये सबको मालूम है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मजबूरन आप सबको मालूम है, मजबूरन हमको लेना भी पड़ता है। कभी लेंगे, उसका डरेंगे नहीं और डरने वाला भी नहीं मैं। खासकर हमारे जो भाई लोग हैं, ये अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है और उनको भी जरा डर, इस बार भी हमारी कांग्रेस ही यहाँ पर जीतेगी ऐसा उनके लोग भी कह रहे हैं। उनको भी इस यहाँ पर बीजेपी जीतने का उनको कोई भरोसा दिख रहा नहीं। उसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि किसी तरह से यहाँ के लोग चिढ़ जाए, यहाँ के मिनिस्टर चिढ़ जाए, डर जाए, या चीफ मिनिस्टर डर जाए। तो इसीलिए अरे ये तो डरते नहीं भाई, इनको क्या करना, लगा दो इनके पीछे ईडी, लगा दो इनके पीछे सीबीआई, लगा दो इनके पीछे और एक विजिलेंस। ये सब ये कर रहे हैं डराने के लिए। लेकिन कांग्रेस के लोग कितने मजबूत है, ये डरने वाले नहीं है। अरे हम तो आजादी, फांसी के फंदे पे चढ़ के आजादी लाए ना, हम ब्रिटिश को डरे नहीं, तुमको डरते, डरने वाले नहीं है। मेरे को और भी याद आता है, मेरा इधर रायपुर में रायपुर में हमारी मीटिंग चल रही थी। बाहर से अंदर से लाखों लोग वहां जमा हुए थे। उस वक्त भी प्रधानमंत्री के लोग
ईडी का, सीबीआई का ये काम चल रहा था। इनकम टैक्स ना डालो, डर जाते हैं, कोई डरा नहीं। ईडी लगाओ, कोई डरा नहीं। तो वो जो सम्मेलन चला 3 दिन तक, कोई हिला नहीं, डरा नहीं। ऐसा थोड़ी गांधी जी के सिपाही, नेहरू जी के सिपाही से थोड़ी डरने वाले। जो इंदिरा गांधी ने इस देश को एकता रखने के लिए अपनी कुर्बानी दी, राजीव गांधी दिए, वो लोग डरेंगे नहीं। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता, क्योंकि मेरे को थोड़ा खांसी हो गई है। क्योंकि ये पार्लियामेंट में हमेशा कभी ज्यादा बोलने से मुश्किल भी होता है, ऐसा एक बार। लेकिन यहाँ पर का मैं और एक विशेष करके ये कहूंगा कि ये जो अपना यहाँ एक पवित्र स्थल है, महान नायिका, संसदविद, समाज सुधारक स्वर्गवासी मिनी माता जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। वो 52 से लगातार 70 तक एमपी रहे और समाज सेवा की। इसीलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। और वो इस इलाके में जो सामाजिक सुधार का काम किए, इसीलिए मैं उनको, उनके फैमिली को या उनके वंशजों को और जो इस जांजगीर के निवासी है, उन सबको मैं मेरे तरफ से नमन करता हूं। दूसरी बात यह है, लोकहित में जो हमारे पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम यहां हो रहा है। मैं समझता हूं ये जो कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल ने दिया है, कांग्रेस ने दिया है, शायद भारत में किसी के सरकार, कोई स्टेट गवर्नमेंट इतनी नहीं दी। राशन लो, कपड़े लो, और यहां तक कि किसानों का कर्ज माफ, जो राहुल गांधी जी का एक सपना था, वो कहते थे उस वक्त अपना हर एक को इनकम होना, एक न्याय स्कीम। तो न्याय स्कीम को इन्होंने तो इम्प्लीमेंट कर ही दिया है, दूसरे जगह नहीं हुआ। तो जो चीज अब ऐसा है कि भूपेश बघेल के पास शायद अलाउद्दीन का चिराग दिख रहा, जो भी मांगोगे वो आपको मिलेगा। तो ऐसा अलाउद्दीन चिराग रख लेके वो बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग, खासकर गरीब लोग, किसान लोग, युवा, महिला, एसटी, एससी, सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हमारे सभी जो वक्ता थे मंत्रिमंडल के, उन्होंने बताया, एक एक करके बताया, सबको कुछ ना कुछ मिला है। इसीलिए संतुष्ट है। यहाँ गड़बड़ी कम है जरा, इसीलिए ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। तो मैं आपसे यही प्रण करूंगा कि ये जो शांति के साथ यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसको आप ऐसा ही संभाल के रखिए और आने वाले चुनाव में इससे भारी बहुमत में आप चुन के लाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और एक आपके लिए भी उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री जी ने बोला है, आप सुने या नहीं सुने। प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर की हिंसा की तुलना छत्तीसगढ़ से करके यहाँ के लोगों का अपमान किया है। ये पार्लियामेंट में क्या मणिपुर जैसा यहाँ कोई घटना हुई?
अरे मणिपुर में जो हुआ, वहां स्त्री, हमारे महिलाओं की इज्जत लूटी गई, उनके कपड़े निकाले गए, घर जलाए गए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा मणिपुर का स्थिति किसने बनाया? प्राइम मिनिस्टर ने बनाया। वहां जाने के लिए डर रहे हैं, क्यों नहीं गए? अरे यहां पर इलेक्शन में घूम रहे आप, स्पीचेस दे रहे, यहां पर छत्तीसगढ़ में आए, राजस्थान में गए, इजिप्ट गए, उधर गए, इधर गए, 100 दिन में दुनिया भर फिरे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। और ऐसा बताते हैं कि लोगों के प्रति मेरा बहुत प्यार है। यही प्यार हमारे साथ, शादी किसी के साथ, वो आरएसएस के साथ शादी उनकी, तो मोहब्बत तो हमारे साथ, शादी आरएसएस के साथ। ऐसे प्रधानमंत्री जी है। और ये प्रधानमंत्री जी हमेशा अब तुलना करते हैं छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ इतना पीसफुल है, अच्छी सरकार है, यहाँ पर हर चीज की जो कहते हैं वो मुहैया करके दिए हैं। लेकिन ये बात पार्लियामेंट में बोल रहे हैं तो आप देखिए ये लोग किस तरह से हमको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो आखिरी में मैं ये कहूंगा कि जो सारी चीजें बहुत से महंगाई है, महंगाई के बारे में इन्हें सोचते नहीं, एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते नहीं, लोग भूखे मर रहे उसके बारे में सोचते नहीं। सिर्फ उनकी सोच एक ही है, फिर एक बार मैं कैसा चुन के आऊं। इसीलिए हर स्टेट घूम रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, ये उनका काम है। और दूसरा, ये बहुत से जगह अकाल गिरा है, ड्रॉट है, लोग भूखमरी से लोग बहुत तंग आए हैं। उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला। रोजी हमारे इंतजार कर रहे हैं। महेश जी, सुनीता जी, राजेश जी, अब भारत का मंच है, कौन का नाम सुनो और कौन का छोड़ो। इसे आदरणीय सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, ठीक है भाई, ठीक है ना, हमारे सभी वरिष्ठ नेता, साथी, पदाधिकारीगण, वरिष्ठ मेरे वो साथी उनके साथ मैंने पदयात्राएं की है और यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहनों, भाइयों और भाइयों, आज बुद्धि की सड़कों पर हमने अद्भुत दृश्य देखा। बताओ इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा बुद्धि में पहले कभी नहीं थी क्या? अरे जोर से बताओ ना, इधर वाले भी बताओ। ये भारत माता के प्रति भक्ति के भाव से निकलने वाले देशभक्त थे। एक बार मेरे साथ फिर बोलिए, भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, इस देश को आजादी अंग्रेजों ने कोई चांदी की तस्करी में रख के भेंट नहीं की। हजारों नौजवान हस्तियों फांसी के फंदे पर चढ़े थे और जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता की जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में जो संकल्प होता था वो भगवान से प्रार्थना करते थे, हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहे जब तक ये देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो। हजारों ऐसे थे जिन्हें खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म दाढ़ी और लाल खून से भारत भूमि को रंग दिया था। कई ऐसे थे जो हत्या से फांसी के फंदे पर चढ़े थे। उनके त्याग, उनकी तपस्या
और उनके बलिदान के बाद ये देश स्वतंत्र हुआ, भारत माता आजाद हुई। आओ सबसे पहले अमर शहीदों के चरणों में प्रणाम करें। मैं अमर शहीदों का चरण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने उठाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। प्रणाम हमारे सभी क्रांतिवीरों को। मुझे कहते हुए दुख है कि देश की आजादी के बाद जिन लोगों के हाथ में शासन आया उन्हें आजादी का इतिहास भी हमें गलत पढ़ाया। हमें पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान को आजादी महात्मा गांधी जी ने दिलाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिलाई, इंदिरा जी ने दिलाई। मैं महात्मा गांधी जी के योगदान को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन हम भूल गए मेरे बेटा बेटियों, उनको जिनने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया था। हम भूल गए महारानी लक्ष्मीबाई को, हम भूल गए तात्या टोपे को, हम भूल गए नाना साहब पेशवा को, हम भूल गए वासुदेव बल्लभ फड़के को, हम भूल गए लाला हरदयाल को, हम भूल गए रासबिहारी बोस को, हम भूल गए मदन लाल धिंगरा को, हम भूल गए सुखदेव को, हम भूल गए राजगुरु को, हम भूल गए दुर्गा भाभी को, हम भूल गए साहबुल्ला खान को, हम भूल गए शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, हम भूल गए चंद्रशेखर आजाद को, हम भूल गए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, हम भूल गए स्वतंत्र वीर सावरकर को। अरे उनकी समाधि पे एक दिया भी नहीं, जिनके लहू से मिली थी आजादी वतन और जगमगा रहे थे मकबरे उनके, जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। उस समय जब उन्हें सरकार संभाली तो इन क्रांतिकारियों को भूल गए, लेकिन मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा। एक अलग वातावरण, तिरंगा यात्राएं निकल रही है। ये युवा की मेरा देश मैं बनाऊंगा, हम सब मिलकर बनाएंगे। ये भाव आज पूरे भारत में भरने का काम हो रहा है और अमर शहीदों क्रांतिकारी के चरणों में हम प्रणाम भी कर रहे हैं। मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की आज ही हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको 15 अगस्त को, उसके पहले अपने अपने घर तिरंगा फहराना। बोलो सब तिरंगा फहराएंगे, जोर से बताओ सब तिरंगा फहराएंगे। लेकिन आज बुधनी के लिए भी अद्भुत दिन है, अद्भुत दिन है। बुधनी वालों, वो समय देखो जब हम लोग पांव यात्रा करते थे। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ बुधनी विधानसभा क्षेत्र में पहले कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बोल के बताओ, थी क्या? पानी था क्या? बिजली थी क्या? कॉलेज और स्कूल इतने थे क्या? आज पूरे विधानसभा क्षेत्र को देखो, मेडिकल कॉलेज कितने करोड़ का है पता है? कितने करोड़ का? 714 करोड़, 7 करोड़ नहीं, कितने का है? और इसके साथ 500 बिस्तर का अस्पताल होगा। कितने बिस्तर का अस्पताल होगा? इसके साथ नर्सिंग कॉलेज भी होगा। क्या होगा? पैरामेडिकल स्टाफ को भी ट्रेनिंग देने के लिए कॉलेज होगा। और नर्मदापुरम से आज सांसद जी, हमारे वरिष्ठ नेता जब आए, ये बुधनी के काम तो आएगा ही, लेकिन बुधनी से ज्यादा ये नर्मदापुरम का है मेरे भाई। ये नर्मदापुरम का भी, क्योंकि ये सीमा पे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे और डॉक्टर बनेंगे। बताओ कौन कौन डॉक्टर बनना चाहते हो? हाथ उठाओ। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, नर्स भी यहीं से निकलेगी, पैरामेडिकल स्टाफ भी यहीं से निकलेगा और इलाज ऐसा होगा कि इंदौर भोपाल वाले भी कहेंगे बुधनी चलो इलाज करवाने। वो दिन आने वाला है। और जोर से ताली बजाओ।